जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको बैगन की फसल दिखा रहा हूं। फसलों के साथ आपको बताऊंगा कि मकड़ी का संपूर्ण विनाश कैसे करें। ये देखें, इसकी जो है पौधों को देख लें और इसकी रंगत को देख लें पहले, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों को आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम मकड़ी को अपनी फसल से दूर कर सकें। तो फूल को देख लें, फ्लावरिंग स्टेज पर आ गया है और हार्वेस्टिंग अब आने को तैयार है। ये पूरी प्लॉट को अगर मैं दिखाऊं तो सुंदर बने हैं, कोई वेसल नहीं डाला हूं। लेकिन चलिए आइए, वीडियो का जो मेन मकसद और मेन थीम है कि हम मकड़ी को कैसे दूर करें। जब भी आप बरसात की बैगन करें तो उसमें मकड़ी ना आए ये असंभव है। तो मकड़ी के लिए देखिए, शुरू से अगर आप जदाम सल्फ़र, करंज का तेल, नीम का तेल ये सब दे रहे हैं तो कम से कम आएगा। लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो जदाम सल्फ़र इसको नहीं भगा पाएगा। अगली वीडियो में मैंने आपको मकड़ी का पहचान बताया था और उसमें मकड़ी का दवा भी डाला था। तो आइए, आज आपको मैं दिखा रहा हूँ कि रिज़ल्ट कैसा रहा। एकदम 100%। कुछ दवाओं को मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि टेक्निकल नहीं, कंपनियों का नाम बताता हूँ। कुछ कंपनियाँ जो दवाएँ देती है बहुत ही अच्छे काम करते हैं। तो जो मैं डाला था वो आपको दिखा रहा हूँ, जो कॉम्बिनेशन डाला हूँ। चूँकि मैं अपने हर वीडियो में मैं आपको या हर किसान को बताता हूँ कि ओमाइट 2 ml और कॉन्फिडोर दें, लेकिन एक बार में ओमाइट से नहीं भागता है मकड़ियाँ। एबासिन भी देने बोलता हूँ, लेकिन जो एक्सीलेंट मुझे रिज़ल्ट मिला है, मुझे लगता है कि मकड़ी के रूप में इससे सस्ता और अच्छी दवा संभवतः ना होंगे। आप देख लें, ये है जीवाग्रो कंपनी का मिटिगेट और A1, दोनों को मिला करके डाला था। एक ही स्प्रे में सभी मकड़ियों का समूल विनाश हो गया। किसान साथियों, ये जो मिटिगेट दिया हूँ जीवाग्रो कंपनी की है और इसमें जो है मिटिगेट का डोज मैंने रखा था 15 लीटर की टंकी में 20 ml और A1 लिया था 15 ml। साथ ही आपको बता दूं कि इसमें आप स्टिकर के रूप में कोई भी अच्छा सा सिलिकॉन स्टिकर ज़रूर दें और स्प्रे में उतना पानी ले, जैसे 1 एकड़ कर रहे हैं, इस तरह बड़े पौधे हों तो कम से कम 250 लीटर पानी ले, ताकि पूरी तरीके से पौधों को नहला सकें। और अगर बारिश नहीं हुई तुरंत तो बस यही जान लें कि सिंगल डे में, सिंगल स्प्रे में कैसी भी मकड़ी हो, लाल मकड़ी हो, पीली मकड़ी हो, हरी मकड़ी हो, सबको आप ख़त्म कर सकते हैं। किसान साथियों, फलन को देख लें, सुंदर फल बन रहे हैं। धीरे धीरे हर पौधे पर फूल और फल से लद चुका है और कोई बेसल नहीं दिया हूँ। ये देखें, फल के अभी छोटे छोटे हैं, मात्र 40 दिन के पौधे हुए हैं और हर पौधे में फूल फल सुंदर आ रहे हैं। एक किसान को खुशी इन्हीं सब चीज़ों से होती है। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ, किसी कंपनी का देखिए प्रचार नहीं। अगर खेती में 2 पैसा बनाना चाहते हैं तो जो दवाई बोलता हूँ उस दवाई को लगाइए, एक्सीलेंट काम करेगा। क्योंकि देखिए, अभी तक जो जितना मैंने लगाया था वो ओमाइट के ही बारे में आपको बताता था, लेकिन आज मैं जीवाग्रो की मिटिगेट बोल रहा हूँ, उससे धाकड़ है और 100% बेटर रिजल्ट देगा। कीमत की अगर हम बात करें तो ये मिटिगेट जो मैं दवा बता रहा हूँ जीवाग्रो कंपनी की है, मात्र 100 ml की कीमत 165 रुपया है। आप अपने इलाके में देखिए, दुकानदारों को बोलिए मंगाइए। एवासिन भी ठीक है, लेकिन वो थोड़े और ज़्यादा महंगे हैं। तो अगर हमें कम कीमत पर अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो और क्या कहना, क्या कहते हैं किसान साथियों। एक किसान साथी का कमेंट आया था कि आप सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं, आप पर कैसे विश्वास करूं। देखिए, विश्वास करना ना करना ये आपकी बात है। मेरा काम है निष्काम भाव से बताना कि मैं ओमाइट बोलता हूँ वो ख़राब नहीं है, लेकिन अगर उससे भी बेहतर चाहिए तो आप ये मिटिगेट लगाइए। बदलता हूँ समय के साथ ताकि आपको उन्नति के राह पर ले जा सकूँ। फलों को देख लें, एक जगह पर, एक पौधे पर आप फूलों को देख लें। ये जिस भी पेड़ की ओर आप देखेंगे फूल और फल अच्छे बन रहे हैं। और बस यही कहूँ कि एक किसान को इसी से खुशी होती है कि हमारी मेहनत अब सफल हो रही है।
जब भी आप बैगन की खेती करें, मैं बार बार चीख चीख चिल्ला करके बोलता हूँ कि बैगन की खेती में देखिए 3 समस्या विकराल होती है। पहली जो समस्या है वो है बैक्टीरियल विल्ट। आप इससे जूझ नहीं पाइएगा, दुनिया की कोई दवा काम नहीं करती है। दूसरी जो समस्या है वो है सफ़ेद मक्खी, और तीसरी और सबसे प्रमुख समस्या है फल छेदक। तो अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, गौर करके देखेंगे, तो मेरा जो वीडियोज़ है उस वीडियो में सभी चीज़ों का सटीक और सही समाधान है। किसान साथियों, आप वीडियो देखते हैं किसी भी यूट्यूबर का, मेरा भी देखते हैं, तो मैं बस इतना बताऊंगा कि हम माने अपने लालच के लिए आपको बलि का बकरा बना देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जितना भी यूट्यूब में वीडियो देखें कि बेस्ट बैगन की वैरायटी कौन सी है, तो आपको ये फलाना फलाना बताएगा लोग। यूट्यूब जैसे ही आप खोलेंगे तो 10 तरह के वीडियो आ जाएंगे। लेकिन जो बीज एक इलाके के लिए सही है, क्या वो बीज मेरे इलाके के लिए भी सही होगा? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बलुई मिट्टी हो तो विल्ट रेसिस्टेंट बीज ही लगाइए। अगर आप ग्राफ्टेड भी लगा रहे हैं और बलुई मिट्टी है, तो बस यही जान ले कि आपका पौधा नहीं टिकेगा। किसान साथियों, 2-3 बातें आपको यहाँ पर और बता रहा हूँ खेती का, चूँकि समय को थोड़ा सा ये करके बता रहा हूँ। बहुत सारे किसान साथियों का सवाल आता है कि फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है, फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है। तो देखिए, जो नर फूल है, शुरू में कोई भी फसल आप लगाए हैं तो उसमें जो है कुछ नर फूल आते ही हैं। वो नर फूल ड्रॉप होगा, चाहे आप कोई भी दवा दे लें, नर फूल उसमें ड्रॉप होगा। तो चिंता ना करें। शुरू में हर फसल पर खीरा लगाए हैं, बैगन लगाए हैं, लौकी लगाए हैं, प्रकृति का यह नियम है कि पहले नर फूल आएगा, फिर मादा फूल आएगा। तो फ्लावर ड्रॉपिंग, पहले वाले फूल अगर झड़ रहे हैं तो उसको फ्लावर ड्रॉपिंग ना समझें। आपको यहाँ पर, अगर आप माने खेती में सफल होना चाहते हैं, तो कुछ वीडियो को उठा करके मेरा देख लीजिएगा। संभवतः जो रिज़ल्ट मिलता है वही आपको बताता हूँ, जो वैरायटी अच्छी होती है वही बताता हूँ। जो सुपर वैरायटी है वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेके कंपनी का 8031। इधर जो लगे हुए हैं श्रीमा सीड्स का ब्लू स्टार। ये ब्लू स्टार और जेके 8031 नहीं मरता है। इस वर्ष जेके 8031 नहीं मिला तो कलश कंपनी का वज्र लगाया हूँ। 1% विल्ट है, बस इतना बता दूं, 1% बिल्ट है। चूँकि अगर मेरी ज़मीन पर कोई फसल टिक गया, इसमें इतनी अधिक बिल्ट है, अगर मेरी प्लॉट पर कोई बैगन टिक गया तो समझ लीजिए वो आपके खेत पर टिकेगा। तो इसीलिए आपको बताता हूँ, जो प्रैक्टिकल करके जो चीज़ें समझ में आती है वही बताता हूँ। कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं, बहुत बड़ा किसान नहीं, बहुत बड़ा कृषि विशेषज्ञ भी नहीं, आपके जैसा एक छोटा सा किसान हूँ। यहाँ पर 2-4 बातें एकदम स्पष्ट है कि बैगन की खेती में आप इंटरक्रॉपिंग के रूप में गेंदा, और ये देखिए मैं मूली लगाया हूँ, ताकि खेती को हम शून्य लागत कर सकें। अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ बाज़ार से दवाइयों को लाते जाएंगे और ये करते जाएंगे तो खेती में घाटा ज़रूर होगा। यहाँ पर जो इस प्लॉट में अभी तक मेरा लगा है, फर्टिगेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिगेशन में मेरा लगा है, देखिए शुरू में कोई बेसल नहीं दिया था। उसके बाद जो है मैंने इस पर जो है सबसे पहले गुड़ाई करते समय दानेदार खाद दिया, उसके बाद हेलीकॉप्टर डोज दिया, ये एडवांस जीवामृत जिसे पाटिल अमृत बोलता हूँ उसको दिया। नतीजा 40 दिन के पौधों को आप गौर से देख लें, एकदम सुंदर और एक्सीलेंट बना है। और यहाँ पर 2-4 बातें आपको बता दे रहा हूँ। जिस प्लॉट पर आप बैगन की खेती इस साल जैसे मेरे इस प्लॉट पर है, अगले साल इस पर बैगन की खेती ना करें। नया ज़मीन हो तो ही बैगन में मुनाफा कमाया जा सकता है। मेरे इस प्लॉट पर पिछला साल अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इस पर मेरा करेला था, इंटरक्रॉपिंग इसीलिए करता हूँ, करेला था। और इस वर्ष जो है इसमें बैगन दिया हूँ। फिर अगले साल इसमें कोई नई फसल लूँगा ताकि इसमें जो है
हमारी ये विल्ट की समस्या कम से कम आए, दवाई कम से कम लगे। फर्टिगेशन में बार बार बोलता हूँ जो आप हाइब्रिड खाद पर भरोसा करें, दानेदार खाद दें। और अंडा छाँच वाला का एक स्प्रे लिया हूँ, आपका जीवामृत दिया हूँ। जदाम सल्फ़र अभी तक 40 दिन में 3 बार पड़ चुकी है। और जो है पूरे प्लॉट को आपको धीरे धीरे घुमाते हुए दिखा दिया हूँ। बस बैगन की खेती में इतनी सी मकसद है, बहुत लोग बोलते हैं 30 किलो फल जाए, 40 किलो फल जाए, मैं उतना नहीं बोलता हूँ। अगर मेरा एक पौधा कोई भी आप जो देख रहे हैं, अभी के समय के वर्तमान रेट में अगर 3 किलो फल दे दें, 40 रुपया के रेट से 3 किलो फल आ जाए तो मेरे लिए काफ़ी होगा। तो एक पौधा से अगर मैं 100 रुपया कमा लूँ तो 1 एकड़ में आप भी लाखपति बनेंगे। तो कभी भी ज़्यादा की नहीं सोचें, टारगेट अपना छोटा ही रखें, मेहनत अच्छा से करें और सफलता तो ज़रूर मिलेगी। बस इतने बता रहा हूँ। इंटरक्रॉपिंग में बस इतने ही बताऊँगा। अगला वीडियो में बताया था कि बैगन के साथ इंटरक्रॉपिंग आप मूली लगाएं, ये धनिया लगाएं और उसके साथ जो है आप गेंदा सबसे बेस्ट रहेगा। और जो है गेंदा के बाद मैं बोलूँगा तो आप गोभी भी लगा सकते हैं। तो किसी भी पौधे में फल को देखेंगे तो 40 दिन के पौधे में फल की कोई कमी नहीं है। सिर्फ देख ले कि कितना फला हुआ है। ये इधर से अगर दिखाऊं तो हर जगह फल काफ़ी सुंदर बन रहे हैं। तो चलिए आज आपको बस इतना बताता हूं कि समय चुनने के लिए बोलता हूं। मैं समय इसीलिए बोला था कि रेट मुझे मैक्सिमम चाहिए। अभी रेट हमारे यहाँ 30 रुपया थोक भाव में हो गया है और यह मूली 25 जा रहा है। मूली से कुछ तो पैसा कमाऊंगा जो मेरा खेती के लागत को शून्य कर दें, और अच्छी खासी होगी इसमें भी। तो चलिए बहुत लंबी वीडियो ना करते हुए आज आपको बताया मकड़ी के बारे में। तो जीवाग्रो की मिट्टीगेट और A1 लगा दीजिए, मैंने इमिडाक्लोरोपिड, या तो आप ओमाइट और कॉन्फिडोर लगा दीजिए, वो भी ठीक है। एबासिन लगा दीजिए, वो भी थोड़े से महंगे हैं लेकिन ठीक है। आप जो है जैविक रूप से फिश ऑयल, मछली का तेल जो मिलता है 600-700 रुपया लीटर मिलता है, आप उसको लगा सकते हैं, उससे भी मकड़ियाँ चली जाएगी। तो लेकिन आने के बाद आपको दवाई पर ही भरोसा करना होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। और हाँ, यहाँ पर एकदम स्पष्ट बोल दूँ, ज़रा सी भी कोताही अगर बरते हैं मकड़ी में तो पूरी फसल को 2 से 4 दिन में ही आपका लाल पीला करके वो खा के रस चूस के ख़त्म कर देगा। तो एकदम सटीक दवा, सही समय, यही है आपकी उन्नति की रास्ता। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।